हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं रिमाइंडर के क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर की वो कैसे करते हैं वो करवाऊंगा। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने 2023 के 2022 में भी आया था और उससे पहले 2020 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ये सीरीज जो है इनका फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आप तीनों क्वेश्चनों को देखिए। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर का तो आप तुरंत कर देंगे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मैं यहाँ पहले आप सीरीज लिख देता हूँ। 85, 87, 89, 91, 95, 96 बाय 100। ऊपर न्यूमरेटर है, ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं इनको यदि मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे रिमाइंडर निकालने में तो आधा घंटा लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो न्यूमरेटर जितनी और डिनोमिनेटर जो भी है तो जितना जितना ज्यादा ज्यादा ये कट जाए ऊपर से नीचे संख्या उतना ज्यादा हम काटने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बताइए, जैसे नीचे 100 है तो ऊपर से काटना चाहे तो कैसे काट सकते हैं। देखिए 85 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से नीचे भी काटेंगे 20 हो गया। और देखिए और कहाँ कट सकता है, यहाँ भी देखिए 5 से कट जाएगा तो 19, तो ये 4 बचा। और 4 किसी से कट रहा है, हाँ ये 96 जो है ये कट जाएगा इससे 4 से। तो ये जो है 4 की जगह 16, तो ये पूरा कट गया। तो ये नीचे 100 से ऊपर जो है पूरा कट गया, तो इसका मतलब पूरा कटने का क्या मतलब है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों आ गया रिमाइंडर 0, तो जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है 8, अब इसको यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पे पूरा कटने के बाद तो रिमाइंडर 0 ही आता है ना। इसी वजह से कोई भी सीरीज है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट गया, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आएगा। अब जिसमें पूरा नहीं कटेगा तो उस क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी रिमाइंडर पूछा हुआ है ये सीरीज का, और ये 100 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा पूछा हुआ है। तो सीरीज लिख लेता हूँ मैं, 51, 57, 35, 62 और 75 बाय 100। तो जैसे हमने पिछली बारी में करा था कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटते हैं जब तक वो कटता है, और यहाँ साइड में लिखेंगे किस किस से हमने काटा था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 35 है और ये 75 है, यहाँ तो डायरेक्ट कर जाएगा, 25 और 100 होता है और ये 3 जा हो गया। तो हमने पहली बारी में ऊपर नीचे किससे काटा हुआ है, 25 से काटा हुआ है, तो यहाँ बगल में लिखते चलेंगे किससे काटा हुआ है। अब 4 है तो देखिए और ऊपर से कुछ कटेगा, हाँ तो 62 है तो इसको 2 से काट सकते हैं, 31 और ये 2, ये लिख लिया हमने। अब देखिए अब 2 से ऊपर कोई कट रहा है, कोई डिजिट 51 27 कोई भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ हमने किससे काटा था, 2 से काटा था, तो 2 भी हम लिख देंगे। अब किसी से नहीं कट रहा है तो अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे बारंबारी से। देखिए 2 को 51 से जब डिवाइड करेंगे तो 50 तक तो कट जाएगा, तो इसका क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 51 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। यहाँ 2 को 27 से करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 13 जा 26 होता है, बचा 1, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। ये 2 17 जा कितना 34 हो गया, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 31 था यहाँ, तो 31 में क्या रिमाइंडर बचेगा, 215 कितना होता है 30, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमने ऊपर वाले सबसे हमने डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर जितने भी रिमाइंडर बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 से करेंगे 1 से करेंगे 1 से करेंगे, इसका मतलब ऊपर जो है वो 1 ही 1 आ रहा है। इसका मतलब कितना आ गया ऊपर का रिमाइंडर, ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ गया। तो ये जो 1 आ गया है, तो ऊपर हमने करा तो 1 आ गया है, तो और हम 1 आ गया है ऊपर, तो जो ऊपर आ गया है उसको लिख देते हैं। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हमने ऊपर और नीचे से काटा था। तो हमने 25 से काटा था ऊपर नीचे को और 2 से काटा था, तो 25 दूना कितना हो गया 50। तो ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है
और ऊपर जो रिमाइंडर आया, ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन करके आया है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आ गया 50। तो इस केस में जो है इसका क्या रिमाइंडर आएगा 50। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बाद यदि यहाँ मान लीजिए 1 की जगह 3 आता, 1 की जगह 3 आता, तो 2 का रिमाइंडर जो है यहाँ 2 से छोटा ही आएगा। तो 3 है तो 2 को 3 से डिवाइड करते तो यहाँ रिमाइंडर तब भी 1 आता है, वो करना पड़ता है। यहाँ लकीली जो है एक ही आ गया तो एक ही लिख देते हैं, तो लिख दिया तो यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर 50 आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करके 13 आता, तो 13 जो आता तो 13 को 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 13 को और भी हम छोटा करते, तो 2 को 13 से यदि हम डिवाइड करते तो उस केस में भी रिमाइंडर 1 आता, तो जो वो रिमाइंडर आता वो यहाँ लिखेंगे। तो हमने ये कर दिया। तो ये देखिए क्यों होता है ऐसे। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है, ये 4 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, और 4 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आया 3 आया। तो यहाँ पे यदि हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दें 1 into 3 तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो रिमाइंडर 3 होगा क्योंकि 4 से छोटा है, यदि 4 से बड़ा होता तो फिर इसको हम फिर डिवाइड करते। तो 3 आगे केस में, तो देखिए पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है। देखिए 9 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63। तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है सेम आ गया। रिमाइंडर निकालने को उसका मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो आपने देख लिया, चलिए हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बताइए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इसको जो है 1261 से डिवाइड करना है। तो ये बताइए डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 1261 जो है ये किससे कटेगा, तो इसलिए किसी से कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो है देखिए 61 है ये, तो इसमें इसको काटने के लिए इसको हम वो करेंगे फैक्टर। तो इसका फैक्टर कितना होता है, इसका 13 into 97, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए किसी से कट नहीं रहा था। 2, 3, 4, 5 से नहीं कटे, तो इसका मतलब ये समझिए कि नीचे जो नंबर है वो प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है। तो इसमें यदि ढूंढते तो आपको 13 और 97 मिल जाता प्राइम नंबर, इसके फैक्टर यही होते हैं। तो 97 देखिए 97 और 97 कट गया, अब ये 13 है तो 13 7 जा ये हो गया। तो इसका मतलब जो है डिनोमिनेटर दोनों कट गए, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले वाला जो है ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, और ये जो है इस बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन कोई नया आएगा तो आप तुरंत कर देंगे। या आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आया तो फिर से आप ये वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, आपको आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।